10 दिनों में खोलो हॉर्मुज, 4 महीने जंग को तैयार ईरान। ईरान युद्ध में अब साबित हो चुका है कि अमेरिका और इजराइल के तमाम हमले, खुफिया मिशन, राजनीतिक चक्रव्यूह भी ईरान को झुका नहीं पाए हैं। एक तरफा सीज फायर करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान को काबू करने के लिए सिर्फ युद्ध और खुफिया मिशन ही काफी नहीं है, बल्कि ईरान को सिर्फ एक तरीके से झुकाया जा सकता है, और वो है ईरान से हॉर्मुज को पूरी तरह से छीन लेना। ताजा खबरों में दावा किया गया है कि अमेरिका के 5वें बेड़े के कुल 18 युद्धपोत इस वक्त हॉर्मुज में ईरान तेल टैंकरों पर भीषण हमला कर रहे हैं। ताजे हमले में अमेरिका के फाइटर जेट ने ईरान के 2 तेल टैंकरों को तबाह कर डाला, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी जहाजों पर हमले कर दिए। एक अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत को ईरान की सेना ने खदेड़ने का दावा किया। उधर अमेरिका की एजेंसी CIA ने बहुत बड़ा दावा करते हुए रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह दावा किया गया कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर भी हॉर्मुज को किसी तरह से ईरान से छीन लेते हैं, तब भी ईरान लगभग 4 महीने तक सीधी जंग अमेरिका और इजराइल के साथ एक साथ कर सकता है। इस दावे को इसीलिए भी सच माना जा सकता है क्योंकि ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिनिया ने दावा किया कि अगर ईरान पर अब सीधा बड़ा हमला हुआ तो ईरान ऐसे गुप्त और घातक हथियारों से हमला करेगा जिसका अंदाजा अमेरिका और इजराइल को रत्ती भर भी नहीं है। इधर एक चौंकाने वाली खबर इराक से आ रही है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पश्चिमी इराक में एक गुप्त सैन्य अड्डा बना लिया है, जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान को वक्त आखिर क्यों दे रहे हैं और सीधी बड़ी जंग से क्यों कतरा रहे हैं। ईरान पर घातक हमला, समंदर में खूनी जंग शुरू। ईरान और अमेरिका में जारी अस्थायी सीज फायर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रीट के पास भीषण गोलीबारी के बाद दोनों देशों में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान की ओर से धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका की ओर से फिर कोई हमला हुआ तो वो जोरदार जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिकी जहाजों के साथ साथ अब पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दे दी है। IRGC की ओर से 9 मई को जारी बयान में चेतावनी दी गई कि अमेरिका की ओर से ईरानी टैंकरों पर हमला साफ तौर पर सीज फायर का उल्लंघन है। अमेरिकी नेवी ने फिर ऐसा कदम उठाया तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। इसके लिए ईरानी मिसाइलें पूरी तरह से तैयार है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका के 2 ईरानी टैंकरों पर हमले के बाद IRGC की ये चेतावनी आई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना की कार्रवाई से उसके इरादों पर संदेह पैदा होता है। ईरान पर घातक हमला, समंदर में खूनी जंग शुरू। ये चेतावनी फारस की खाड़ी में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना कमान ने कहा, चेतावनी, ईरान के तेल टैंकरों और कमर्शियल जहाजों के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता का नतीजा इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों में से किसी एक और दुश्मन के जहाजों पर जोरदार हमले के रूप में सामने आएगा। इसके तुरंत बाद IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने दावा कर दिया कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन पहले से ही इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नौसैनिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। पोस्ट में कहा गया, IRGC एरोस्पेस फोर्स की मिसाइलों और ड्रोन ने इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन के हमलावर जहाजों को लॉक कर दिया है। हम फायर करने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सेंटकॉम के मुताबिक खाली टैंकरों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने से रोक दिया गया है।
सेंटकॉम ने बताया कि 13 अप्रैल से अब तक अमेरिकी बलों ने ईरान के 4 जहाजों को तबाह किया है और नाकाबंदी के इस दौर में 58 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदल दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुष्टि की कि हॉर्मुज से गुजरते समय अमेरिकी नौसेना के 3 विध्वंसक जहाजों पर हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जहाज कामयाबी से वहां से गुजर गए। इधर ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया ने कहा कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो उसके दुश्मनों को हैरान करने वाले नए हथियारों, तरीकों और युद्ध के नए मैदानों का सामना करना पड़ेगा। امروز هم به دشمن هشدار میدیم که اگر مجددا دست به تجاوزی بزنن و مجددا دچار خطای محاسباتی بشوند که همطور که در گذشته شدن و الان دارن تاوان اون خطاهای گذشته رو در واقع تحمل میکنن و پس میدن. CIA का बहुत बड़ा दावा, 4 महीने तक जंग करेगा ईरान। खबर पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का सबसे ताजा और नया दावा यही है कि 39 दिन की खूनी जंग लड़ने के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत बेहद मजबूत स्थिति में है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की नौसेना 90% तक तबाह हो चुकी है, उसकी एयरफोर्स 95% तक बर्बाद हो चुकी है, उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं 60 से 70% तक कम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान को कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। CIA का बहुत बड़ा दावा, 4 महीने तक जंग करेगा ईरान। CIA की रिपोर्ट। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान को लेकर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि यदि अमेरिका ईरान के प्रमुख बंदरगाहों की पूर्ण समुद्री नाकाबंदी भी कर देता है तो भी ईरान की अर्थव्यवस्था पर तुरंत कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। CIA के आकलन के मुताबिक ईरान की अर्थव्यवस्था कम से कम 4 महीने यानी कि लगभग 120 दिन तक बिना किसी बड़े बाहरी दबाव या अस्थिरता के टिकी रह सकती है। ईरान के पास तेल और जरूरी चीजों के गुप्त भंडार हैं जो उसे बाहरी आपूर्ति कटने पर भी 90 से 120 दिनों तक बचाए रख सकते हैं। समुद्री नाकेबंदी के बावजूद ईरान जमीनी रास्तों जैसे कि ट्रक और रेल नेटवर्क के जरिए पड़ोसी देशों से व्यापार जारी रखने में कामयाब रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता काफी हद तक सुरक्षित है। ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल अड्डों और स्टोरेज सुविधाओं को फिर से मरम्मत करके संचालित कर लिया है। माना जा रहा है कि उसके पास अभी भी 2500 से ज्यादा मिसाइलें और हजारों ड्रोन मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ये सोच रहा था कि नाकेबंदी से ईरान कुछ ही हफ्तों में घुटने टेक देगा तो वो गलत था। CIA का मानना है कि ईरान का नेतृत्व अमेरिकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के टूटने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में ये युद्ध घरेलू स्तर पर काफी अलोकप्रिय हो रहा है। हालांकि नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम कोलैप्स यानी कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमराने की स्थिति से अभी कम से कम 4 महीने दूर है। इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है। ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी इस रिपोर्ट को झूठा बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ईरान पहले ही हार चुका है।